हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 13 वर्ष के अनिरुद्ध कुमार पांडे से लेकर आज के प्रेमानंद जी महाराज तक का बनने का उनका सफर कैसा था, कैसा रहा। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। तो अनिरुद्ध कुमार पांडे जो है वो प्रेमानंद जी महाराज का सांसारिक नाम है। उनके पिताजी का नाम था शंभूजी पांडे और माता का नाम था रामा देवी पांडे। अब पिताजी जो थे वो कृषक थे। पिताजी ने आज तक कभी भी उनके पूरे जीवन काल में चप्पल नहीं पहनी थी। वो दिन भर और शाम तक खेती के लिए मेहनत करते थे। अपने सब कुछ अपने हाथ अपने पैरों से ही किया करते थे। जोतने से लेके बोने तक सब काम वो स्वयं किया करते थे। परिवार जो है काफी ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ था, क्योंकि दादाजी ने पहले से ही संन्यास ले रखा था। बड़े भाई जो थे वो रोज जो है गीता का पाठ करते थे। पिताजी जो है वो संत वाणी में, संत की सेवा में तत्पर लगे रहते थे। और ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जहाँ पे भगवत वाणी, कृष्ण वाणी की चर्चा घर में ना होती थी। अब ये सब माहौल में जब बच्चा बड़ा होता है ना, तो बच्चे के अंदर भी लालसा जग जाती है। तो 13 वर्ष की आयु में ही अनिरुद्ध कुमार पांडे के मन में जो है ये आता है कि अब इस संसार में कुछ ही नहीं रखा, सब कुछ जो है भगवान की प्राप्ति में ही रखा है, भगवान के मार्ग पे अग्रसर होने में ही रखा है। तो वो क्या करते हैं, वो घर के छोड़ के चले जाते हैं और वो वृंदावन नहीं जाते हैं। ये वृंदावन की कहानी अलग है। अभी जो है प्रेजेंट में जैसे प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में है, वो पहले वृंदावन में नहीं जाते हैं, वो पहले जाते हैं वाराणसी। अब आप सोचो कि वाराणसी से वृंदावन, इसकी कहानी बहुत ज्यादा दिलचस्प है, वो भी आज की इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे। अब वो वाराणसी चले जाते हैं, गंगा के घाट पे चले जाते हैं। वहां पे वो शिव भक्ति, गंगा मैया की भक्ति में लग जाते हैं। दिन में 3 बार स्नान करना, एक बार भोजन करना, और वो भी उस जगह पे बैठ जाना जहाँ पे भिक्षा मिलती है। और कुछ समय के अंतराल में अगर वो मिला भोजन तो ठीक है, वरना सिर्फ गंगा मैया का जल पी के ही काम चला लेना। ऐसा कुछ उन्होंने करना चालू कर दिया। अब जो है वो धीरे धीरे बड़े होते गए और अपने धर्म पथ पे अग्रसर होते रहे। मार्ग में बहुत सारी समस्या भी आई है। बहुत दिन ऐसे रहे हैं जब भूखे ही सोना पड़ा है। ये आपने महाराज जी की वीडियोस में भी कई बार देखा होगा। अब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ वाराणसी से वृंदावन की, और कैसे वो भगवत मार्ग पे अग्रसर रहे, कैसे श्री जी के चरण कमलों तक पहुँचे। ये कहानी जानना भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो एक दिन प्रेमानंद जी महाराज बैठे हुए थे घाट पे, गंगा घाट पे। एक संत आते हैं जो कि अपरिचित होते हैं, आज तक कभी प्रेमानंद जी महाराज साहब से मिले नहीं होते हैं। कोई उनका कोई पिछला कोई कनेक्शन नहीं होता है, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते। और वो आके बताते हैं उनको कि कैसे वृंदावन में जो है रास लीला चलती है, चैतन्य लीला का प्रसारण हो रहा है। दिन में चैतन्य लीला होती है, रात को जो है रास लीला होती है। और ये जो है एक तरह से इवेंट होते हैं, तो ये चल रहे हैं, तो जिसमें आप सादर आमंत्रित हो। अब प्रेमानंद जी महाराज तो मना कर देते हैं, लेकिन जो अपरिचित संत होते हैं वो उनसे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं महाराज जी, आपको आना ही पड़ेगा, देखने आना ही पड़ेगा। तो प्रेमानंद जी महाराज उनकी बात मान लेते हैं और वो देखने चले जाते हैं। अब चैतन्य लीला, रास लीला जो होती है वो सिर्फ 1 महीने की होती है। जो ऑर्गेनाइजर होता है वो 1 महीने के लिए ऑर्गेनाइज करता है। अब प्रेमानंद जी महाराज का तो मन लग जाता है उस चीज में। अब प्रेमानंद जी महाराज उन अपरिचित संत के पास जाते हैं और बोलते हैं कि महाराज जी, मेरे को ये जो है रास लीला और चैतन्य लीला मेरे को बहुत पसंद आ गई है, तो मतलब मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मैं ये रोज देख पाऊं। तो अपरिचित संत उनसे बोलते हैं कि आप जो है वृंदावन चले जाओ। और प्रेमानंद जी महाराज ये तक बोलते हैं कि मैं इस चैतन्य लीला, रास लीला आप मेरे को बस दिखाओ, मैं आपकी इसके लिए बिल्कुल मैं सेवा करूंगा आपकी। वो इतना उस चीज में मग्न हो जाते हैं, इतना उनका अंतर्भाव मग्न हो जाता है। तो उनको वो संत बोलते हैं कि आप वृंदावन चले जाइए, आपको ये सारी लीलाएं देखने को वहां मिलेगी। तो ये जो था एक टर्निंग पॉइंट रहा उनकी लाइफ में, कैसे वो वाराणसी से वृंदावन पहुंचे और उसके बाद श्री जी के, कृष्ण भगवान के जो है पथ पर आगे चले, भगवत प्राप्ति के पथ पर आगे चले। और आज वो कहाँ हैं और हम सबको कितने प्रिय है,
ये आप सभी लोग जानते ही हैं। तो ऐसा कुछ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था जो शायद आप सभी को नहीं पता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय एवरीवन। राधे राधे।